फाइन। तो जैसे मैंने बताया था एरे लेने हमको, एंड चलो हैश डिफाइन भी बना देते हैं, हैश डिफाइन मैक्स ऑफ सपोज से 100। ठीक है, फिर से एरे ए बना दिया, एरे बी बना दिया। ठीक है, एरे सी के ऊपर भी आना है, बट फिलहाल के लिए हम लोग इतना ही पार्ट करते हैं। ठीक है, फाइन। और एरे बी एंड दोनों की कुछ साइज़ भी बना दी सपोज से। वेरी नाइस, ओके फाइन। एंड साइज ऑफ ए कॉमा साइज ऑफ बी कॉमा साइज ऑफ बी। ठीक है, फाइन। तो ये दो वेरिएबल बना दिया। अच्छा, नाउ फॉर गेटिंग द डेटा ऑल्सो एंड डिस्प्लेइंग ऑल्सो हम लोग क्या कर रहे हैं, सारी जगह काइंड ऑफ फंक्शन ही क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, फाइन। तो व्हाट आई डू इज कि अब मैं बोलता हूँ कि एक फंक्शन बनाओ, ठीक है, जिसका हम लोग फिलहाल देते हैं कुछ नाम इंट गेट अंडरस्कोर डेटा। ठीक है, गेट डेटा के अंदर सपोज में अभी कुछ दो पैरामीटर्स आने वाले, एक तो एक कुछ एरे आएगा और दूसरा एक कुछ अच्छा देंगे सिर्फ एरे आएगा, दूसरा कुछ नहीं आना। ठीक है, फाइन, ओके। ये कुछ फंक्शन बनाएंगे। अच्छा, अब इस फंक्शन के अंदर व्हाट विल हैपन इज वी आर गोइंग टू रिटर्न समथिंग। तो सपोज एक इंट एस वेरिएबल एक कुछ बना दिया, एंड एट द एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि वी आर गोइंग टू रिटर्न द वैल्यू ऑफ एस। फाइन, ये पार्ट करना है। अब इसके बीच में काइंड ऑफ वो एस इज बेसिकली द साइज। ठीक है, तो हम लोग एक प्रिंटफ की लाइन डाल देते हैं। ठीक है, प्रिंटफ एंटर साइज ऑफ एरे। ठीक है, फाइन। अच्छा, देन अगेन नॉट टू बी मोर लाइक स्पेसिफिक, नहीं ए के लिए या बी के लिए नहीं बोल रहा, बिकॉज ये जेनरिक फंक्शन बनेगा, सबके लिए यूज होने वाला है, इसलिए बस एंटर द साइज ऑफ एरे, बस इतना ही मैंने डाला उसके अंदर। ठीक है, फाइन। आई से %d %s इस वेरिएबल में सेव कर लो। अच्छा, अब एक आई वाला वेरिएबल भी लगेगा फॉर इटरेशन वाला पार्ट, तो इसलिए आई वेरिएबल बनाते हैं फॉर आई इक्वल टू 0, देन आई इज लेस देन द साइज, एल से आई प्लस प्लस, और उस फॉर लूप के अंदर प्रिंटफ की लाइन डाल के सब से डू लाइक दिस, एरे ऑफ %d लोकेशन पे कुछ वैल्यू डाल दो। ठीक है, %d इक्वल टू, और %d के बाद में कॉमा आई की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पे एक स्कैनफ की लाइन डाल के हम लोगों %d %x ऑफ i इस लोकेशन के अंदर सेव करते जाएंगे उसको। ठीक है, एंड वंस एवरीथिंग इज डन एरे को एक साइज को रिटर्न कर देना। ओके, फाइन, ओके। अच्छा, तरह ये रिटर्न मैंने पहले इसलिए नहीं लिखा बिकॉज जैसे अगर सपोज से मान लो मैं इधर रिटर्न करता तो ये फॉर लूप कभी चलता है। ठीक है, रिटर्न स्टेटमेंट क्या करता है, डायरेक्टली जहाँ से उसको कॉल आ गया इमीडिएटली वहाँ पे जाएगा, उसके नीचे अगर कुछ लाइन्स होगी तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अच्छा, अगर आप वो कुछ कंडीशन के अंदर लिखते हो, इफ एल्स के अंदर समथिंग, और अगर इफ के अंदर कुछ रिटर्न लिख रखा है, एल्स में कुछ और काम कर रहे हो, तो इन दैट सिनेरियो वो चल जाएगा, बिकॉज वो कंडीशन पे डिपेंड करता है रिटर्न वाला पार्ट रन होगा या नहीं होगा। ठीक है, ओके, एनीवे, सो फाइन। तो अब मेन के अंदर आते हैं बेसिकली। अब मेन के अंदर मुझे साइज ऑफ ए कुछ इक्वल टू, आई विल डू समथिंग लाइक दिस कि गेट डेटा। ठीक है, गेट डेटा, और उसके अंदर एरे ए को पास कर दो। ठीक है, आई विल सिंपली कॉपी दिस थिंग एंड डू फॉर बी ऑल्सो, साइज ऑफ बी, और गेट डेटा के अंदर एरे बी वाला पार्ट डाल दो। अच्छा, अब इसके ऊपर नीचे थोड़ा डेकोरेशन के लिए बस वो प्रिंटफ वाली लाइन सपोज से आई विल से स्लैश एन एंटर डिटेल फॉर एरे ए। ठीक है, ऐसा कुछ मैं एक मैसेज डाल देता हूँ। सिमिलरली कॉपिंग दिस थिंग, पेस्टिंग इट हियर फॉर एरे बी। ठीक है, फाइन। तो एरे ए के लिए कुछ डिटेल, वो स्कैन, वो सारा कुछ उसका काम करेगा, साइज ऑफ ए में सेव करेगा। एरे बी की कुछ डिटेल उसको एरे बी में स्कैन करेगा। ओके, फाइन। अच्छा, डिस्प्ले वाला भी एक बना लेते हो पहले, फिर पहले उतना पार्ट रन करके देख लेंगे। ठीक है, फाइन। तो प्रिंटर के लिए सपोज से आई विल डू समथिंग लाइक दिस, एरे ए। ठीक है, इसके पहले भी एक प्रिंटफ के लिए डाल देता है सपोज से डिस्प्ले। ठीक, एक डिस्प्ले और पार्ट डालते हैं एरे ए, और फिर उसके बाद में ना व्हाट आई विल डू इज आई विल सिंपली कॉल दैट फंक्शन। ठीक है, फाइन। अच्छा, अभी फंक्शन वाला क्या करेंगे हम लोग, सिंपली एक वॉइड डिस्प्ले ऐसा कुछ बनाने वाले हैं। ठीक है, आप उस वॉइड डिस्प्ले के अंदर वॉइड डिस्प्ले, और उसके अंदर हम लोग एक इंटीजर बनाएंगे, इंटीजर एरे बनाएंगे। ठीक है, एंड वील क्रिएट ए इंटीजर साइज। ठीक है, एंड उसके अंदर सिंपली व्हाट वील डू इज एक इंटीजर आई बना लिया फॉर इटरेशन, एंड वील सिंपली से फॉर आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन द साइज, एंड आई प्लस प्लस। ठीक है, और इस फॉर लूप के अंदर बस एक प्रिंटफ की लाइन डाल देंगे, उसके अंदर हम लोग सपोज से /t डालते हैं %d, एंड वील जस्ट प्रिंट द x ऑफ i। ठीक है, फाइन।
अच्छा देन अगेन जैसे मैं बोल रहा था कि अगर आप 2D अरे अगर ये कर रहे हो तो वहाँ पे काइंड ऑफ ये मैंडेटरी हो जाएगा, तो हम लोग काइंड ऑफ उसको अभी से ही फॉलो करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है फाइन। फिलहाल के लिए अगर मैं नहीं भी देता तब भी इश्यूज नहीं आते, बट दैट्स फाइन ओके एनीवेज। तो अब इधर काइंड ऑफ डिस्प्ले वाला पार्ट आ जाएगा, तो आई सिंपली कॉल द डिस्प्ले एंड डिस्प्ले के अंदर एरे को पास करो और साइज ऑफ ए को पास कर दो, है ना। मैंने एरे ए पास किया, साइज ऑफ ए। सिमिलरली जस्ट आई कॉपी दिस पार्ट और उसी के नीचे पेस्ट कर देता हूँ फॉर एरे बी, और यहाँ पे बस बी वाला एरे पास करो और साइज ऑफ बी पास करो, ठीक है फाइन। अभी डायरेक्ट डिस्प्ले को कॉल किया, यस डायरेक्टली डिस्प्ले को कॉल कर दिया, तो व्हाट इज गोइंग विदाउट रिटर्निंग एनीथिंग, बिकॉज क्या करना था, बस एलिमेंट दे दिए, उसको प्रिंट करके दिखा दो, उसके अलावा और कुछ करना नहीं हमको। अच्छा अगर वहाँ पे कुछ कैलकुलेशन अगर कर रहे थे, यहाँ से साइज वाइज कुछ अगर अपडेट हो रही थी तो वी माइट रिटर्न समथिंग, वो भी डिपेंड करता है हमारे सिनेरियो सिचुएशन के ऊपर, ठीक है। तो इसको इतने ही पार्ट को काइंड ऑफ कंपाइल कर लेता हूँ, सेव करना पड़ेगा, ठीक है से सर्च एंड सॉर्ट, ठीक फाइन। इसको कंपाइल करते हैं, 0 वार्निंग होनी चाहिए, क्या बता रहा है, सेमी कोलन, ठीक है फाइन, कॉमा आ गया था, ओके फाइन, 0 वार्निंग्स, लेट्स रन इट। ठीक है फाइन ओके। सो एंटर डिटेल्स फॉर एरे ए, साइज क्या है उसकी, सपोज साइज से चलो 6 एलिमेंट्स, ठीक है फाइन, 22 33 44 11 54 34, ठीक है फाइन। ये एरे ए के अंदर के एलिमेंट्स, एरे बी के अंदर सपोज से देर आर ओनली 4 एलिमेंट्स, ठीक है फाइन। तो अगर आप देखोगे तो डिस्प्ले के अंदर वो दोनों भी प्रॉपर उसी फॉर्मेट में दिखा है, राइट। तो अब ना तो काइंड ऑफ मैंने हर एक की अलग इंडिविजुअल स्कैनिंग के लिए कुछ फॉर लूप बने, व्हाट वी क्रिएटेड वन फंक्शन, एक जेनरिक फंक्शन बनाया, उस जेनरिक फंक्शन में सारी डिटेल ले ली, राइट। और डिस्प्ले के लिए भी वही सेम किया, एक जेनरिक फंक्शन बनाया, उसके अंदर सारी डिटेल, सिर्फ इतना वाला पार्ट जो था हमारे मेन के अंदर था, उसके बाद में से जो भी चला काइंड ऑफ वो फंक्शन के अंदर चला, है ना। सिमिलरली ये वाला पार्ट फिर से इधर आया, मेन वाले पार्ट में इतना पार्ट चला, फिर से फंक्शन को कॉल किया, फिर ये वाला पार्ट चला, ठीक है फाइन। अच्छा अब वो वाले पार्ट की तरफ आते हैं, वो काइंड ऑफ मेन्यू वाला सिस्टम बनाना ना मुझे, फाइन। अच्छा अभी एक बार काइंड ऑफ स्कैन कर लिया, इन्फॉर्मेशन मिल गई मुझे, तो अब मुझे क्या करना है, फिर मेन्यू सिस्टम दिखाना, और ये डिस्प्ले वाला जो पार्ट है ना, मैं उसके अंदर डाल दूँ, ठीक है फाइन। तो अब ये वाला जो पार्ट भी है ना, व्हाट आई कैन डू इज आई कैन काइंड ऑफ यूज दिस, मैं इसका एक और एक फंक्शन बना सकता हूँ कि दोनों को जब डिस्प्ले करके दिखाना है, तो एरे ए एरे बी वाले के लिए मैं काइंड ऑफ एक अलग से फंक्शन बना दूंगा। तो बेसिकली इस सेक्शन को भी मैं एक फंक्शन के अंदर डाल सकता हूँ किसी और में, अब वो फंक्शन से किसी और फंक्शन को कॉल हो रहा है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल है, वो भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो फंक्शन कॉलिंग अनदर फंक्शन, ठीक है। चलो वो वाला भी पार्ट हम लोग देख लेंगे वैसे तो, बट फिलहाल के लिए इतना पार्ट कर लिया। अब वो मेन्यू सिस्टम बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। डू वाइल, अच्छा वाइल के अंदर कुछ कंडीशन आएगी, क्या कंडीशन आएगी, सपोज से चॉइस वेरिएबल बना देता हूँ, ठीक है, इंट ch एंड वील से वाइल दैट चॉइस इज नॉट इक्वल टू 0, ये लूप चला दो, वाइल ch इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। फिर उसके अंदर प्रिंटफ वाली लाइन आएगी आपकी, स्लैश एन डॉट, अच्छा अभी ऐड वैड का कुछ करना नहीं है मुझे, बस मुझे क्या करना है, फाइंड लार्जेस्ट करना है और सॉर्टिंग वाला, ठीक है फाइन। तो एल से फाइंड लार्जेस्ट इन बोथ एरेस, ठीक है। दोनों में लार्जेस्ट भी दिखा देता हूँ, और दोनों के अंदर से कौन सा लार्जेस्ट है वो भी बता दूँगा, ठीक है। वो भी काइंड ऑफ चलो हम लोग उसके अंदर वो भी कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला एक पार्ट हो गया, और दूसरा केस क्या आएगा, सॉर्टिंग वाला था, है ना, फाइन। sort both array and merge in third, ठीक है। तो इसके लिए और एक array लगने वाली, बट उसके ऊपर हम लोग बाद में आते हैं, ठीक है। से press 0 to exit and finally enter your choice, enter your choice,
ठीक है, उसको स्कैन कर लेंगे चॉइस वाले वेरिएबल को %t, %ch और उसको पास कर देंगे स्विच केस को। ठीक है, अब इसके अंदर बेसिकली दो ही केस है, केस 1 ब्रेक, तो 0 भी अगर कंसिडर करता तो 3 केस बनेंगे। ठीक है, केस 2 है बेसिकली आपके पास। ठीक है, यू हैव योर केस 0 और एक आपका डिफ़ॉल्ट वाला है। ठीक है, फाइन। अच्छा, केस 1 ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग, नहीं फंक्शन देखा था, बनाया नहीं अब तक, है ना। फाइन, तो व्हाट विल डू इज़ कि अब विल क्रिएट दिस थिंग। ठीक है, फाइन, दो और वेरिएबल लगेंगे, लार्जेस्ट इन ए, लार्जेस्ट इन बी। ठीक है, फाइन, तो व्हाट आई डू इज आई क्रिएट टू लार्जेस्ट अंडरस्कोर ए, ठीक है, और लार्जेस्ट अंडरस्कोर बी, ऐसे दो कुछ वेरिएबल बना देता हूँ। ठीक है, लार्जेस्ट स्पेलिंग सही है, ठीक चलो, ओके फाइन। तो आई विल से लार्जेस्ट इन ए इज इक्वल टू फाइंड लार्जेस्ट, और मैं उसको काइंड ऑफ ब्रैकेट में ए, ये देन अगेन ये फंक्शन क्रिएट करना है मुझे, क्रिएट किया नहीं है मैंने। ठीक है, तो फाइंड लार्जेस्ट और उसको एरे ए वाला पार्ट पास कर दूंगा, वैसे ही सेम बी के लिए कर देंगे। ठीक है, बी। अच्छा, अब दोनों में से काइंड ऑफ वो प्रिंट भी करके दिखा देते हैं, और दोनों में से लार्जेस्ट कौन सा वो दिखाना वो भी दिखा देते हैं। ठीक है, फाइन, चलिए, ठीक, चलो देख लेते हैं। तो अब वो फंक्शन एक क्रिएट कर लेंगे। अब देन अगेन वहाँ से कुछ वैल्यू रिटर्न होने वाली, तो इसलिए से इंट फाइंड अंडरस्कोर लार्जेस्ट। ठीक है, और इसके अंदर एक हमारे पास तो अच्छा, वैसे एरे और साइज़ दोनों चीज़ें आनी चाहिए थी। ठीक है, तो हमारे पास एक इंटीजर x कुछ आएगा एंड वी हैव इंट s समथिंग कुछ। ठीक है, तो चलो साइज़ भी इधर से नीचे से पास कर देता हूँ, जस्ट टू कंफ्यूजन। एरे ए दे दिया, साइज ऑफ ए, साइज ऑफ, ठीक, फाइन। सो इट विल कम ओवर हियर। अब यहाँ पे काइंड ऑफ हम लोग उसको एक फॉर लूप लगा देंगे, इंटीजर आई ले लिया, से फॉर आई इक्वल टू 0, नहीं सॉरी, आई इक्वल टू 0 नहीं, आई 1 से स्टार्ट करना था, एंड वील से एक इंट लार्जेस्ट नाम का एक कुछ एक वेरिएबल लेता हूँ, उसके अंदर मैं देता हूँ x ऑफ 0 की वैल्यू। ठीक है, एंड 1 से स्टार्ट कर दिया, आई इज लेस देन द साइज एंड आई प्लस प्लस। ओके, और इस फॉर लूप के अंदर बस एक इफ कंडीशन लगा दी, इफ लार्जेस्ट जो है इज लेस देन द x ऑफ आई वाला वैल्यू। अगर ऐसा सिनेरियो है तो लार्जेस्ट की वैल्यू अपडेट कर दो टू वॉट एवर दैट x ऑफ आई इज करेंटली। ठीक है, फाइन, और एंड में रिटर्न कर दो लार्जेस्ट को। ठीक है, फाइन, इतना पार्ट हो गया आपका। ओके, सो नाउ व्हाट वी हैव डन इज कि एक ए वाला या बी वाला जो भी एरे दोगे उसके अंदर का जो भी लार्जेस्ट एलिमेंट है वो रिटर्न कर देगा। अब वो या तो ए में जाएगा या तो बी में जाएगा। अच्छा, लेकिन मुझे बी के लिए भी फिर अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं, राइट। तो व्हाट आई डू इज मैं सिंपली यहाँ पे एक प्रिंट एफ की लाइन डाल देता हूँ। ठीक है, एंड वील डू दिस थिंग, सपोज से लार्जेस्ट इन एरे ए। ठीक है, और मैं सपोज से लार्जेस्ट इन ए वाले को प्रिंट कर देता हूँ। सिमिलरली आई विल कॉपी दिस थिंग फॉर लार्जेस्ट इन बी। ठीक है, तो इसको बी में प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, फाइन। अब एक्चुअल लार्जेस्ट कौन सा था उसके लिए फिर कुछ लॉजिक लगा देते हैं। ठीक है, फाइन। तो व्हाट विल डू इज एक प्रिंट एफ की लाइन लगा देता हूँ, या फिर चलो प्रिंट एफ, चलो ये भी डाल देते प्रिंट एफ एंड सिंपली से एक्चुअल लार्जेस्ट, एक्चुअल लार्जेस्ट। ठीक है, फाइन। अब यहाँ पे कुछ एक वैल्यू आनी चाहिए। अच्छा, वो किसकी आएगी, ए या बी की आएगी, है ना। फाइन, तो इन फाउंड इन एरे, फाउंड इन एरे में कैसा मैं मैसेज प्रिंट कर देता हूँ जो भी नंबर पूछूंगा। आई से लार्जेस्ट इन एरे ए इफ दिस इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट इन एरे बी, ग्रेटर देन और इक्वल टू देते, चलो ग्रेटर देन और इक्वल टू इन दिस थिंग। ठीक है, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल प्रिंट अ मैसेज। ठीक है, से %d greater %d and I'll say found in array a। ठीक है, वाई बिकॉज कि a वाला एलिमेंट होता बड़ा था, तो फाउंड इन एरे a। एंड सिमिलरली ये कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दूँगा मैं एल्स वाले पार्ट में, एल्स पेज दिस फाउंड इन एरे b। ठीक है, अच्छा वो नंबर भी प्रिंट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे है
लार्जेस्ट ऑफ ए, यहाँ पे लार्जेस्ट ऑफ बी। सर वो आपने जो शॉर्टकट बताया हाँ लार्जेस्ट इज इक्वल्स टू लार्जेस्ट ऑफ ए ग्रेटर हाँ, देन लार्जेस्ट ऑफ बी और क्वेश्चन मार्क फिर और उसके बाद इफ यस, मतलब वो भी कर सकते हो, बट देन अगेन वो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, इसलिए काइंड ऑफ मैं अवॉइड कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी पता है तो इसी से चलते उसके हैं। बाद प्रिंट कैसे करेंगे? हाँ, अब वो जैसे मैंने बताया था उसके अंदर क्या था, बस एक ही स्टेटमेंट चलती है, तो अगर आप प्रिंट करने जा रहे हो ना तो ये एक ही प्रिंट एफ वाली लाइन आपकी काइंड ऑफ डाल सकते हो आप उसके अंदर, ठीक है। तो उसके लिए यू वुड डू समथिंग लाइक दिस कि तो वील से लार्जेस्ट ऑफ ए, अच्छा वहाँ से वैल्यू रिटर्न कुछ नहीं करने वाले हो डायरेक्टली, है ना, डायरेक्टली प्रिंट करने वाले हो, राइट। तो वील से लार्जेस्ट ऑफ ए ग्रेटर देन लार्जेस्ट ऑफ बी, अगर ऐसा सिनेरियो है क्वेश्चन मार्क, ठीक है, तो फिर ये प्रिंट एफ वाली लाइन डाल दो, लार्जेस्ट नंबर इज ए, ठीक है, ठीक है, या तो फिर एक एंड में आएगा कोलन, ठीक है, और वही सेम प्रिंट हो जाएगी फाउंड इन बी, और विल से लार्जेस्ट ऑफ बी, ठीक है, तो कोलन देके प्रिंट कर दिया, तो वैसा कुछ चलेगा, बट देन अगेन कंफ्यूजिंग होगा, यू डोंट नीड टू काइंड ऑफ डू दिस थिंग। और वहाँ से कुछ वैल्यू रिटर्न करनी है तो वो भी आप रिटर्न करके अगर कुछ कैलकुलेशन करनी है, फॉर एग्जांपल से एक एक्चुअल लार्जेस्ट वाला कुछ एक और एक वेरिएबल बना दिया, तो वो इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग दैट थिंग बस लार्जेस्ट ऑफ ए लार्जेस्ट ऑफ बी वाली वैल्यू उसमें रिटर्न करो और फिर उसको प्रिंट करो, बट देन अगेन टू बी मोर स्पेसिफिक वो किस एरे में था वो नहीं पता चलेगा फिर, इसलिए काइंड ऑफ मैंने थोड़ा सा उसको अलग ही लिख दिया कि अगर ये वाला कंपेरिजन प्रॉपर करो और उसके हिसाब से ये वाला मैसेज प्रिंट कर देना कि कहाँ पे था। ओके फाइन, फाइन, इतना पहले रन करते हैं, कंपाइल करता हूँ इसको मैं, रन करते हैं इसको, चेक करो, ठीक है फाइन। सो एंटर साइज ऑफ एरे, सपोज एरे ए हैज 5 एलिमेंट्स 23, 11, 34, 52 एंड सपोज से 5, एंड एरे बी हैज सपोज से 7 एलिमेंट्स 45, 23, 53, 11, 54 एंड सपोज से 22 एंड सपोज से 30, फाइन। तो अब इसके अंदर अगर देखोगे तो 54 इज द काइंड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, है ना, फाइन। और इसके अंदर जो एरे ए है इसके अंदर 52 ग्रेटेस्ट है, ठीक है फाइन। तो इफ आई जस्ट प्रेस 1 एंड प्रेस एंटर तो मुझे, अच्छा एरे ए और एरे बी की मैंने वैल्यूज ही प्रिंट नहीं की, वेरी नाइस, ठीक, लार्जेस्ट इन एरे ए एंड एरे बी, बस वो मैसेज प्रिंट किया, वो वैल्यू ही प्रिंट नहीं की, परसेंट डी नहीं डाला यहाँ पे, ठीक है फाइन, माय बैड, ठीक है, परसेंट डी, परसेंट डी, ठीक है फाइन। चलो ये फिर से एक बार रन कर लेते हैं, कंपाइलिंग इट एंड इसको बंद कर दो, ठीक है फाइन, कंपाइलिंग इट, रनिंग इट, ठीक, सपोज एरे एज फॉर एग्जांपल 56, एरे बी एज सपोज 7, 12, 56, ठीक है। अच्छा अगर दोनों में देखोगे तो 56 इज द ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है, बट अच्छा अभी फिर एक्चुअल ग्रेटेस्ट किस वाला, कौन सा वाला दिखाना चाहिए उसमें, ए वाला दिखाएगा, वो ग्रेटर देन इक्वल टू वाली साइन डालेंगे, ठीक है फाइन। तो लार्जेस्ट नंबर इज ए इज ऑल्सो 56, बी के अंदर भी 56 है, और लार्जेस्ट नंबर, एक्चुअल लार्जेस्ट नंबर 56 फाउंड इन एरे ए, ठीक है फाइन। अच्छा अगर सपोज से मान लो अगर आपको ये वाला पार्ट फिर से रिपीट करना है और नए एलिमेंट्स चाहिए, ठीक है फाइन, तो व्हाट यू कैन डू इज यहाँ पे और एक कुछ कंडीशन डाल दो, एंटर ऐड न्यू एलिमेंट्स, ठीक है, फिर उसके ऊपर अगर ऑपरेशन करना है तो ऐड न्यू एलिमेंट्स करोगे तो ये वाला जो लाइन है ये फिर से रिपीट हो जाएगी, ये चार लाइन आपके स्विच केस के अंदर आ जाएंगी। अगर डिस्प्ले करके दिखाना है तो बेसिकली ये काइंड ऑफ आपके लाइंस जो है वो स्विच केस में आ जाएंगे, ठीक है फाइन। तो उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो, पहले इतना बेसिक लेवल का बनाओ, उसके बाद में आगे देखते हैं, ठीक है, फिर वो सॉर्टिंग वाला भी देखो, ठीक, बना लो उस चीज़ को, फाइन, तो होगा केस नंबर केस 2 सॉर्ट एंड मर्ज, ठीक है फाइन। अच्छा तो व्हाट आई विल डू इज कि मैं बस केस 2 के अंदर आई विल जस्ट कॉल दैट थिंग सॉर्ट एंड मर्ज, ठीक है। अब इसके अंदर व्हाट आई विल डू इज कि मैं सारी चीज़ें पास करता हूँ, ए पास करता हूँ, साइज ऑफ ए पास करता हूँ, बी पास करता हूँ, साइज ऑफ बी पास कर देता हूँ, ठीक है फाइन। अच्छा एंड व्हाट आई विल डू इज सी के अंदर व्हाट आई विल से साइज ऑफ सी एक वेरिएबल क्रिएट करना है वैसे मुझे, वो आई विल क्रिएट दैट एट टॉप, और मैं उसको इधर ही काइंड ऑफ डिस्प्ले करके दिखा दूँगा सपोज, ठीक है, डिस्प्ले एरे सी को डिस्प्ले करेंगे और साइज ऑफ सी, वैसे क्रिएट नहीं किया मैं ऊपर जाके क्रिएट कर देता हूँ,
बिकॉज मुझे दोनों को सॉर्ट भी करना है और मर्ज भी करना है ना. तो व्हाट आई विल डू इज, हाँ, तो अगर आपको चाहिए तो आप सॉर्टिंग वाला एक सिंपल सा फंक्शन बनाओ, फिर मर्जिंग वाला बना दो, दो अलग अलग स्प्लिट करो. व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि सॉर्ट फंक्शन के अंदर देखिए, सॉर्ट एंड मर्ज वाले फंक्शन के अंदर से एक सॉर्ट वाले फंक्शन को कॉल करूँगा. तो फंक्शन इज कॉलिंग अनदर फंक्शन. ठीक है, फिर वो जो भी काम करेगा वो उस फंक्शन के अंदर आएगा, वो जो भी काम करेगा हम लोग यहाँ पे रिटर्न, ऐसे कुछ. ठीक है फाइन, चलो लेट्स सी. अब ठीक है, एरे सी एक बनाना था. ठीक है, एरे सी एक बना देंगे यहाँ पे. ठीक है, एंड इसका मैक्सिमम इंटू 2 कर देते हैं हम लोग, है ना, बिकॉज लेंथ जो भी है आई एम नॉट श्योर कितना आ सकता है. अब देन ऑब्वियस होता है 100 एलिमेंट्स नहीं डालेंगे हम लोग, बट प्रिकॉशनरी हम लोग ले लेते हैं. ठीक है, एंड वील से साइज ऑफ सी वेरिएबल. ठीक है फाइन. अच्छा, लार्जेस्ट वार्जेस्ट फाइंड आउट करने के फिलहाल मुझे नहीं चाहिए कुछ. ठीक है, अच्छा, अब और गेट डेटा भी नहीं करूँगा मैं सी के लिए. वाई, बिकॉज कि वो ऑटोमेटिकली एरेज के अंदर से मुझे मिलने वाला है डेटा. ठीक है फाइन. ओके, सो व्हाट आई डिड वाज कि मैंने वो चीज़ें उधर पास कर दी. तो चलो हम लोग, और वहाँ से मैं रिटर्न क्या करने वाला हूँ, कुछ एक साइज़ वाला वैल्यू रिटर्न करूँगा. ठीक है फाइन, चलेगा. तो वो फंक्शन हम लोग बना लेंगे. व्हाट आई डू इज से इंट सॉर्ट, फाइन, सॉर्ट एंड मर्ज था ना, सॉर्ट अंडरस्कोर एंड अंडरस्कोर मर्ज. ठीक है, और इसके अंदर अभी मैं बोलता हूँ, ठीक है, अब इस फंक्शन के अंदर एक एरे आने वाला है सपोज से x. ठीक है, उसके अंदर की जो भी साइज़ होगी मैक्स ले लो. ठीक है, उसकी साइज़ आएगी सपोज से एस ऑफ साइज़ ऑफ x. ठीक है, एक एरे आने वाला है y. ठीक है, उसके अंदर मैक्स. ठीक है, एंड उसके अंदर उसकी साइज़ ऑफ y कुछ ऐसे भी लिखा है. एंड देखा, देखिए सॉर्ट अंडरस्कोर मर्ज इतने का. ठीक है, चलो वो भी डाल दो. ओके फाइन, सॉर्ट अंडरस्कोर. ठीक, ओके फाइन, ये वाला पार्ट था. अब ये 4 वैल्यूज मैंने दे दी. ओके, नाउ व्हाट आई डू इज कि मैं इधर सपोज से साइज ऑफ z कुछ मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ. ठीक है फाइन, एंड दैट आई एम गोइंग टू रिटर्न एट द एंड. ठीक है, जो साइज ऑफ सी में कैप्चर होने वाला है. ठीक है, एनीवेज अब यहाँ से व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं एक ही फंक्शन बना सकता हूँ दैट जहाँ पे सॉर्ट कर रहा है एक अलग से, और फिर मर्जिंग काइंड ऑफ इधर ही कर लूँगा, या तो फिर सॉर्टिंग और मर्जिंग के लिए अलग अलग फंक्शन बनाता हूँ और वो वैल्यू काइंड ऑफ कुछ रिटर्न करने वाला है समथिंग. ओके, व्हाट एवर दैट इज. ओके, तो चलो फिलहाल के लिए व्हाट आई विल डू इज़ कि अब मुझे सॉर्ट करना है पहले तो. ठीक है, तो आई विल से सिंपली सॉर्ट करो. अब देन अगेन सॉर्टिंग के अंदर ना तो मैं कुछ एरे की साइज चेंज करूँगा ना कुछ चेंज करूँगा. ठीक है, व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम जस्ट अरेंजिंग द एलिमेंट्स. ठीक है, तो व्हाट आई विल डू इज कि बस मैं एरे ए पास कर देता हूँ और साइज ऑफ ए पास करता हूँ, या फिर बेसिकली एरे एक्स जो भी है एक्स एंड बेसिकली साइज ऑफ एक्स, ये दो चीज़ें मैं पास कर देता हूँ उसको. ठीक है, और वहाँ से कुछ मैं रिटर्न में एक्सपेक्ट नहीं करता. ठीक है, तो वो जो भी है उसका काम कर लेगा. और उधर ऊपर, अच्छा देन अगेन बिकॉज आई एम काइंड ऑफ राइटिंग दिस काइंड ऑफ ईयर, तो मुझे इसका जो डिक्लेरेशन और डेफिनेशन है सॉर्ट वाले फंक्शन का इसके ऊपर देना पड़ेगा, बिकॉज नहीं तो कंपाइलेशन के टाइम पे नीचे जब आएगा तो वो एरर दिखाना स्टार्ट कर देगा कि सॉर्टिंग वाला फंक्शन है ही नहीं समझ. ठीक है, चलो देन एक बार ट्राई भी कर लेना नीचे लिख के क्या होता है. ओके, आई से वॉइड सॉर्ट एंड आई से ब्रैकेट में इधर एक एरे आने वाला है. ठीक है, और एक उसकी एरे की साइज एक आने वाली है. ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल से आई और जे दो वेरिएबल ले लेता हूँ मैं. ठीक है, और मैं वो फॉर लूप लगा देता हूँ. फॉर आई इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन साइज एंड आई से आई प्लस प्लस. इसके अंदर फिर से एक फॉर लूप. ठीक है, इसके अंदर एक फॉर लूप फॉर जे इक्वल टू 1, जे इज़ लेस देन साइज एंड जे प्लस प्लस, जे प्लस प्लस. ठीक है फाइन, और यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर एक इफ कंडीशन डाल देंगे. इफ वील से x ऑफ j माइनस 1 इफ दैट इज़ ग्रेटर देन x ऑफ j. ठीक है, अगर ऐसा है तो स्वैपिंग कर लो. अच्छा, स्वैपिंग के लिए अगर एक एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाना है तो वो भी बना लेते हैं इधर से, तो से t. ठीक है, सिंपली से जो t वेरिएबल है उसके अंदर क्या डाल दो, x ऑफ j माइनस 1 वाली वैल्यू डाल दो. ठीक है फाइन, एंड व्हील से x ऑफ j माइनस 1 वाली लोकेशन पे x ऑफ j वाली वैल्यू डाल दो. ठीक है, एंड x ऑफ j लोकेशन पे t वाली वैल्यू डाल दो. ठीक है फाइन, ये कर दिया उसको स्वैप. अब ये उसका स्वैप करेगा और उसके हिसाब से काइंड ऑफ वो अरेंज करके दिखा देगा. अच्छा, ना रिटर्न क्या करना है. ठीक है, वॉइड लिखा है ना, वॉइड मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, है ना. एंड देन अगेन जैसे मैंने बोला था ये एरे क्या है, इंटरनली एज पॉइंटर्स वर्क कर रहा है.
तो मुझे काइंड ऑफ वो एरे को फिर से रिटर्न करने का ज़रूरत नहीं पड़ा। नहीं तो अगर ऐसा कुछ सिनेरियो होता तो व्हाट आई वुड हैव टू डू इज आई वुड हैव टू डू समथिंग लाइक दिस, रिटर्न इन एरे को रिटर्न कर रहा हूँ मैं, समथिंग लाइक दिस मुझे बताना पड़ता। बट इंटरनली एरेज पॉइंटर्स के जैसे वर्क होते हैं तो आई डोंट हैव टू रिटर्न नेम, ठीक है। ऑटोमेटिकली वो मेन एरे ए जो था उसके अंदर उसने अपडेट्स कर दी, ठीक है। और देन अगेन साइज़ भी रिटर्न क्यों नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज साइज़ कुछ ऐड माइनस थोड़ी की साइज़ को मैंने, साइज़ को प्लस प्लस माइनस माइनस नहीं किया, तो साइज़ को अपडेट किया हुआ साइज़ जो भी है रिटर्न करने का वो भी मतलब नहीं बनता, ठीक है। फाइन, इतना ही। अच्छा, अब इसके अंदर ना व्हाट आई कैन डू इज़ कि मैं ना पासेस ये प्रिंट करवा के दिखा सकता हूँ इफ़ यू वांट, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू इज़ कि एक फॉर लूप लगा देता है जे वाला, और जे इक्वल टू 0, जे इज़ लेस देन साइज एंड एल से जे प्लस प्लस, ठीक है। और इसके अंदर व्हाट आई विल डू इज एल सिंपली प्रिंटर एक स्लैश टी दे देते हैं एंड आई प्रिंट परसेंट डी एंड आई प्रिंट एक्स ऑफ जे वाली वैल्यूज को प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। और प्रिंटर स्लैश एन पास परसेंट डी से आई 0 से स्टार्ट हो रहा है इसलिए पास 1 पास 2 के लिए +1 दे दिया था बस, ठीक है। फाइन। अच्छा, नाउ व्हाट आई विल डू इज कि इस सॉर्ट वाले अंदर है ना, सॉर्ट वाले इसके अंदर यहाँ पे मेरा केस 2 है, ठीक है। यहाँ पे आई विल, अच्छा इनफैक्ट यहाँ पे इसको कॉल हो रहा है, ठीक है। अब सॉर्ट एंड मर्ज के अंदर ना आई विल जस्ट राइट दिस वन सॉर्ट, क्या जी वाला, ये वाला जो है ना, ये आप लोगों को बताने के लिए कि क्या पासेस बनेंगे, कैसे होगा उसको सब, तो एलिमेंट्स कैसे शिफ्ट हो रहे हैं, हर एक पास के बाद में एलिमेंट कौन सा एलिमेंट कहाँ पे शिफ्ट हो, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो वो जो बोर्ड वाला है वही काइंड ऑफ एग्जांपल दे देता हूँ मैं, ठीक है। फाइन। तो अब व्हाट आई विल डू इज कि एक एरे के अंदर ना वो वाला एलिमेंट डाल देता हूँ मैं, ठीक है। तो जो स्क्रीन के ऊपर है, ठीक है। और फिर उसको हम लोग सॉर्ट करके देख लेते हैं, ठीक है। और फिलहाल तो बस एक को ही कॉल किया तो एक ही सॉर्ट होके दिखेगा हमको, ठीक है। वो पासेस दिखेंगे बेसिकली उसके 8 पासेस जो भी, ठीक है। फाइन। तो इसको मैं कंपाइल करता हूँ, इसको रखना चाहते हैं ठीक है। फाइन। तो सपोज सेल से फर्स्ट वाले एरे के अंदर कितने हैं, उधर 8 एलिमेंट्स थे ना, वो बोर्ड पे के नंबर बता देते हो। फर्स्ट वाला क्या था 3 -1 7 4 2 9 -5 6, ठीक है। और इसके अंदर सपोज से 4 एलिमेंट्स को 4 में डाल दो, ठीक है। फाइन। अच्छा, अभी सॉर्ट करना था मुझे, तो सिर्फ सॉर्टिंग वाले इसको करूँगा तो सिर्फ वो सॉर्टिंग दिखा देगा फिलहाल के लिए, हमने कुछ एडिशनल मर्जिंग वाला पार्ट किया नहीं। अच्छा, कुछ दिखाई नहीं, अच्छा कंपाइल नहीं हुआ मतलब, ठीक है। फिर से कंपाइल कर देते हैं, 0 एरर 0 वार्निंग्स से एक बार रन करते हैं, ठीक है। अच्छा, वो परमिशन डिनाइड आया था तो उसकी वजह से उसने कंपाइल ही नहीं किया था उसको एट दैट टाइम, ठीक है। चलेगा, फिर से लेट्स गो विद इट वंस अगेन, ठीक है। 8 एलिमेंट्स, ठीक है। 3 था, -1 था, 7 था, 4 था, 2 था, 9 -5 एंड 6 एंड एरे भी है सब कुछ, ठीक है। एंड नाउ से सॉर्ट, ठीक है। तो अगर आप अभी देखोगे फर्स्ट पास के अंदर व्हाट हैपेंड हो, सब में बड़ा नंबर उसकी जगह पे चला गया, ठीक है। बाकी सब चीज़ें उसने सॉर्ट कर दी। सेकंड पास पे सेकंड लास्ट नंबर, थर्ड पास पे थर्ड लास्ट, फोर्थ पास पे फोर्थ नंबर, ठीक है। अगर आप देखोगे तो फिफ्थ पास तक या फिर इनफैक्ट सिक्स पास तक सारे ऑलरेडी सॉर्टेड थे, ठीक है। बट स्टिल वो 2 बार लूप चला बिकॉज हमने फॉर लूप उसके हिसाब से लगा रखा है। अच्छा, अगर आपको अगर इसको ओवरकम करना है तो आप और कुछ लॉजिक लगा सकते हो कि चेक कर लो सारी पासेस हो चुके हैं क्या प्रॉपर, अगर सारा कुछ प्रॉपर आ रहा है तो फॉर लूप को ब्रेक कर दो, बाहर निकल जाओ, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। बट उतने कॉम्प्लिकेशन में अभी फिलहाल नहीं पड़ता, ठीक है। तो अगर आप चेक करोगे तो हर एक वैल्यू को ऑटोमेटिकली शिफ्ट करता गया और उसके हिसाब से उसने सॉर्टिंग कर दी। सर ये पास को नहीं दिखा तो डायरेक्ट लास्ट वैल्यू आ जाएगी। एग्जैक्टली, अगर पास ये वाला पास को नहीं दिखा तो ये जो लास्ट जो सॉर्टेड वाला एरे होगा वो काइंड ऑफ हमारे एरे के अंदर जा चुका है ऑलरेडी, एरे ए के अंदर वो ऑलरेडी है ना। फाइन। बस ये आपको समझाने के लिए कि पासेस हो रहे हैं उसके लिए मैंने ये वाला पार्ट लिखा था, ठीक है। अच्छा, अब वो पास वाला पार्ट चलो मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर लिखना भी है तो ट्राई कर सकते हो खुद के लिए, खुद की काइंड ऑफ वेरिफिकेशन के लिए कि सॉर्ट हो रहा है नहीं होगा, ओके। फाइन। अब एक को सॉर्ट कर दिया बेसिकली, अब ऐसे ही काइंड ऑफ दूसरे वाले एरे को भी सॉर्ट करना है ना, दोनों की सॉर्टिंग हो गई। अब सॉर्टिंग करने या दोनों को मर्ज करना है, राइट। तो व्हाट आई विल डू इज यहीं पे काइंड ऑफ चलो मैं मर्ज कर देता हूँ उसको, ठीक है। व्हाट आई विल डू इज कैसे फॉर, अब अच्छा, अब मर्जिंग के लिए भी एक इशू है, वी विल हैव टू पास दैट एरे थर्ड एरे ऑल्सो, फाइन। बिकॉज जब तक वो पास नहीं करोगे तो उसके एरे लोकेशन या फिर उसके एड्रेस के अंदर अपडेट नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब मर्ज कर रहे हैं हम लोग तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको ये भी पास कर देंगे कि
पे अंदर अगेन साइज ऑफ सी विल बी 0, तो व्हाट विल डू इज कि जस्ट पास द एरे सी, उसकी साइज जो भी है वहाँ से हम लोग अपडेट करके यहाँ पे डालेंगे, जैसे हम लोग गेट डेटा के अंदर कर रहे थे, है ना। गेट डेटा के अंदर सिर्फ एरे पास किया, वहाँ से जो भी साइज़ मिली वो फिर बाद में अपडेट कर रहे थे। तो ऐसे ही सेम अभी इस फंक्शन के अंदर बस मैंने एक एरे भी सॉर्ट वाला एरे सी भी पास कर दिया। सपोज से इंटीजर एक जेड वाला एरे बना दिया मैंने, ठीक है। उसके अंदर भी मैक्सिमम डालना है तो डाल सकते, ठीक है, फाइन, चलेगा, वो भी आ गया। ओके, अब दोनों सॉर्ट हो चुके हैं। ओके, अब सॉर्ट होने के बाद अगर आपको उसको डिस्प्ले करके दिखाना तो यहाँ पे डिस्प्ले को कॉल कर दो, ठीक है। तो एरे ए सॉर्टेड एरे जो भी होगा वो अगर डिस्प्ले को कॉल करना है तो आप एक्स और जो भी काइंड ऑफ साइज ऑफ एक्स उसको कॉल करना है तो कॉल कर सकते हैं, ठीक है। वाई एंड साइज ऑफ वाई, ठीक है। तो अब एक प्रिंटर की लाइन भी डाल दो, चलो प्रिंटर फैशन सॉर्टेड एरे ए वाला था नहीं हमारे पास, ठीक है, फाइन। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, उसको कॉल कर देते हैं, ठीक है। ये उसको कॉल करके प्रिंट कर देगा सिंगुलरली सॉर्ट करने के बाद में डिस्प्ले के पहले से सॉर्टेड एरे बी, ठीक है, और ये उसको प्रिंट करके दिखा देगा। ओके, फाइन। ओके, वंस दिस इज डन, अभी उसको मर्ज करके दिखाना हमको, एरे सी के अंदर चाहिए, तो अब वो एरे जेड वाला कुछ हम लोग बना चुके हैं। अच्छा, तो अगेन वहाँ पे भी काइंड ऑफ मैक्स नहीं आएगा, मैक्स इंटू 2 आएगा समथिंग, है ना, बिकॉज मल्टीपल डबल साइज हो सकती है, वी आर नॉट श्योर। ओके, फाइन। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ इज कि पहले तो है जो अभी आपका साइज ऑफ जेड वाला था वेरिएबल इज इक्वल टू साइज ऑफ एक्स प्लस साइज ऑफ वाई, ठीक है। अच्छा, अब ये एग्जैक्ट सेम चीज़ हम लोग पहले भी कर चुके हैं, है ना, फाइन। अच्छा, इसके पहले फॉर लूप लगाया था और फिर बाद में ये किया था, फिर सेकंड वाला फॉर लूप था, बट डजंट रियली मैटर साइज ऑफ जेड के लिए। कल से फॉर अभी एक आई वाला ये लगेगा मुझे लॉजिक, तो एक आई वाला वेरिएबल ऊपर क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। जे वाले वेरिएबल की आई डोंट थिंक सो ज़रूरत है, आई वाले इसमें काम हो जाना चाहिए, ठीक है, फाइन। तो एक आई वाला वेरिएबल फॉर इटरेशन आई इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन साइज ऑफ एक्स एंड आई से आई प्लस प्लस कर दो, और उसके अंदर बस क्या कर दो, जेड जो एरे है उसके अंदर जो आई लोकेशन है उसके अंदर आपकी एक्स ऑफ आई वाली वैल्यूज को अपडेट कर देना, ठीक है। ये एक फॉर लूप हुआ। नेक्स्ट वाले फॉर लूप के अंदर क्या करेंगे हम लोग, आई इक्वल टू साइज ऑफ ए से स्टार्ट कर देंगे, और सॉरी साइज ऑफ एक्स से स्टार्ट कर देंगे, फिर देन अगेन आई इज़ लेस देन साइज ऑफ जेड तक जाना है एंड वील से आई प्लस प्लस करते जाओ, और इसके अंदर व्हाट वील से इज कि अभी जेड ऑफ आई लोकेशन पे कौन सी वाली वैल्यू आनी चाहिए, वाई ऑफ आई माइनस साइज ऑफ एक्स, ठीक है। तो जो भी है 4 0 1 2 3 वो वाली वैल्यूज उधर डाल देगा बेसिकली, ठीक है। तो ये सॉर्ट हो जाएगा। अच्छा, एंड फाइनली व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर रिटर्निंग द साइज व्हाट एवर दैट इज, बिकॉज साइज देखो यहाँ पे अभी अपडेट कर दी थी हमने, है ना, तो वो वाली जो भी साइज थी अपडेटेड साइज रिटर्न करता। ये वाला फॉर लूप ऑलरेडी हो चुका है ना अभी, ये इसके अच्छा इसके पहले कौन सा एक प्रोग्राम किया था हमने, मर्जिंग ऑफ एरे, एरे ऑपरेशंस के अंदर किया था, एरे ऑपरेशंस यूजिंग फंक्शन, ठीक है, एरे ऑपरेशंस में किया है कि हमने मर्जिंग वाला, डिलीट वाला, फिर कहाँ पे किया था ये एरे वाला, ऐड एरे, नहीं इसमें तो एरे एडिशन हो रहा था, ठीक है। और कौन सा प्रोग्राम था, एडवांस, चलो कोई नहीं, इधर से आई थिंक सो हम किया है ना वैसा हमने, ठीक। तो पिछले वाले काइंड ऑफ डेज काइंड ऑफ यूट्यूब पे चेक कर लो, अगर मिल गया तो मिल गया, ठीक है। एनीवेज, सो व्हाट वी आर डूइंग इज कि अभी देखो एरे है मेरे पास 2, है ना। अब मुझे क्या करना है, एरे को एक के पीछे एक ज्वाइन करवाना है, ओके। तो व्हाट आई विल डू इज बेसिकली कि आप देखो ये फॉर लूप जेड ऑफ आई 0 से स्टार्ट हो रहा है, साइज ऑफ एक्स तक जा रहा है। सपोज साइज एक्स के अंदर 4 एक्स वाले एरे के अंदर 4 वेरिएबल्स, ठीक है। ये 4 बार लूप चलेगा, तो क्या करेगा, सी वाला जो एरे है फिर जेड वाला एरे है उसके 0th लोकेशन पे एक्स वाले की 0th वैल्यू, फर्स्ट लोकेशन पे फर्स्ट वैल्यू, सेकंड लोकेशन पे सेकंड वैल्यू, ये चारों उसने डाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट वाले इटरेशन के लिए अब बेसिकली मुझे क्या चाहिए, साइज ऑफ एरे के अंदर जो अभी सपोज 4 ऑलरेडी एलिमेंट्स हो चुके हैं, ठीक है। तो 0 1 2 3 है ना, 0 1 2 और 3 ये काइंड ऑफ 4 एलिमेंट्स डाल दिए उसने। अब मुझे 4th लोकेशन पे डालना है, तो बेसिकली व्हाट आई विल डू इज कि वो कहाँ पे 4th लोकेशन, साइज ऑफ एक्स के अंदर एक्चुअल वैल्यू, तो आई के अंदर मैं 4 डाल रहा हूँ, तो 4 से आगे जाना है मुझे, 4 से आगे कहाँ तक जाना है, जो भी मेरे एरे की साइज, जो भी जेड वाला एरे उसकी साइज वहाँ तक जाना है ना। तो सपोज से अभी मैंने वही उसके लिए ये वाला पार्ट पहले लिख दिया था, सपोज से इसमें 4 एलिमेंट्स है, इसमें 6 एलिमेंट्स है, ठीक है। तो 4 + 6 इसका क्या हो जाएगा 10, तो आप 4 से स्टार्ट करो 10 तक जाओ, ठीक है। और आगे के जो 6 वाले एलिमेंट्स है वो कहाँ से मिलने वाले, एरे वाई से मिलने वाले, राइट। तो व्हाट वी विल डू इज कि आई
ठीक है। आई फिर बाद में क्या हो गया, आई माइनस साइज ऑफ एक्स, साइज ऑफ एक्स इज व्हाट 4 है ना, तो इनिशियली साइज ऑफ आई इज व्हाट 4 ओनली, तो 4 माइनस 4 क्या 0 हो जाएगा। तो वाई ऑफ 0 लोकेशन पे जो एलिमेंट है कहाँ पे डालो, आई के 4th लोकेशन पे डालो, फिर आई की वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगा, आ जाएगा 5, 5 माइनस 4 क्या हो जाएगा 1, तो वाई ऑफ 1 वाली वैल्यू कहाँ पे डालो, साइज लाइक जेड वाले वेरिएबल के 5th लोकेशन पे डाल दो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये वाला फॉर लो वो आगे वाले वैल्यूज को ऐड करने के लिए यूज होगा, ठीक है फाइन ओके। ये वाला पार्ट हो गया, और फिर एंड में हम लोग क्या कर रहे हैं, साइज को रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप उसको ये करोगे, ठीक है, तो वंस हियर, ठीक है, तो हम लोग क्या करें, डिस्प्ले सी है ना, फाइन। तो व्हाट आई विल डू इज कि आई विल सिंपली एक प्रिंटफ की लाइन भी यहाँ पे डाल देता हूँ, आई विल से एरे सी सपोज से, ठीक, और बोल देते हैं, और फिर वो डिस्प्ले वाले फंक्शन को कॉल कर दिया, और उसके अंदर वो सी वाले वैल्यूज़ को प्रिंट करता जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम लोग कंपाइल करते हैं, सर डिस्प्ले में हाँ फंक्शन नहीं किया। क्यों नहीं किया, बना के तो रखा है, ए और बी कैसे डिस्प्ले हुआ था, हाँ यस है ना, फाइन। तो अगर आप अभी देखोगे तो फंक्शन के अंदर से मैं किसी और फंक्शन को भी कॉल कर सकता हूँ, है ना। सो नाउ दिस फंक्शन इज कॉलिंग दिस सॉर्ट वाला फंक्शन। अब जैसे ही उस सॉर्ट वाले फंक्शन को कॉल होता है, ठीक है, तो वो ऊपर चला जाएगा, वो उसका काम करेगा, वहाँ से ऑब्वियस है, वहाँ से कुछ रिटर्न में हम लोग नहीं ले नहीं रहे, वो ऑटोमेटिकली एरे पॉइंट एरे सेंड हो गया था, तो एरे के हिसाब से सारा कुछ ऑटोमेटिकली पॉइंटर्स के हिसाब से उसने अरेंज कर दिया, ओरिजिनल वाले में चेंजेस कर दिए, ठीक है फाइन। एंड दिस वाज द मर्जिंग वाला पार्ट, ठीक है। अगर आपको चाहिए था तो ये भी चीज़ आप किसी और फंक्शन को दे सकते थे, वहाँ से आप कुछ वैल्यू लोगे और वो चीज़ को आप रिटर्न करोगे, ठीक है फाइन। बट देन अगेन फिलहाल के लिए दैट्स ओके, ठीक है। इसको कंपाइल करते हैं हम लोग, शुड गेट 0 वार्निंग्स, ठीक है, और इसको रन कर लेते हैं। ठीक है, तो एंटर सपोज से साइज, सपोज मतलब पहले एरे में साइज 5 एलिमेंट्स है, 23 12 5 एंड सपोज से -4 एंड सपोज से आगे से 13, ठीक है। तो -4 5 12 13 और 23 ऐसा कुछ दिखना चाहिए मुझे जब सॉर्ट करूँगा मैं बाद में, ठीक है। और एरे बी के अंदर सपोज से 6 एलिमेंट्स है, 3 4 2 5 -2 एंड सपोज से 1, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये 2 एलिमेंट्स है। अब फाइंडिंग लार्जेस्ट वाला नहीं करता मैं, आई डायरेक्टली गो फॉर दैट सॉर्ट वाला पार्ट, ठीक है। सॉर्ट करना है और थर्ड वाले में मर्ज करना है, ठीक है फाइन। तो अगर मैं वो पार्ट करता हूँ तो अब थोड़ा सा इसको जूम आउट अगर कर लेता हूँ, अच्छा एरे सी को मैंने स्लैश नहीं दिया, वेरी नाइस ओके। एनीवेज, तो अगर आप देखोगे तो सॉर्ट करने के बाद में जो काइंड ऑफ हमारी एरे ए थी दैट वाज व्हाट दिस थिंग, तो अभी सॉर्ट करने में -4 5 12 13 23 दिख रही है, और जो काइंड ऑफ ये वाली वैल्यू थी, अच्छा इसके अंदर बी के अंदर 5 ही क्यों दिख रहा है, नहीं फाइन 4 ही क्यों दिख रहा है, इसके अंदर का हमारा 1 गायब हो गया, हाँ अच्छा देना क्या गड़बड़ हुई सॉर्टिंग के अंदर, आई थिंक सो मैंने साइज ऑफ ए को ही पास कर रखा होगा शायद से फंक्शन के अंदर, नहीं साइज ऑफ वाई है, ठीक है वाई साइज ऑफ वाई, ठीक है। अच्छा सॉर्टिंग जब सेंड कर रहे थे तब क्या किया, साइज ऑफ बी पास किया, साइज ऑफ बी और एरे सी, सर आपने स्लैश भी डाला है कहाँ पे, एरे सी प्रिंट किया है ना, स्लैश एन की जगह हाँ, स्लैश, slash हाँ भी है। नाइस वेरी गुड, तो तो उसकी वजह से वो लास्ट वाला वैल्यू गायब हो गया, माय बैड, चलो नाइस गुड ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो उसकी वजह से लास्ट एलिमेंट गायब हो गया था और अरे ये कुछ दिख रहा था, ठीक है चलेगा, कंपाइलिंग इट और रनिंग इट, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो एरे है सपोज से 5 एलिमेंट्स 22 11 32 14 एंड सपोज से मान लो -3 एंड एरे भी है सपोज से 6 एलिमेंट्स, ठीक है 23 11 -4 -88 एंड सपोज से -12 एंड सपोज से 4, ठीक है। अब अगर मैं सॉर्ट करता हूँ, ओके तो अगर एरे ए के अंदर अगर आप देखोगे तो प्रॉपर वही वैल्यूज दिख रही है ना, 5 एलिमेंट्स थे, एरे बी के अंदर 5 एलिमेंट्स है बट देन अगेन सॉर्टेड ऑर्डर में दिख रहा है, और एरे सी के अंदर अगर आप देखोगे तो पहले वाला सॉर्टेड एरे, ठीक है, और फिर उसके बाद में यहाँ तक था 32 और फिर ये दूसरा वाला सॉर्टेड एरे, ठीक है। एंड सॉर्ट भी किया और मर्जिंग भी कर ली, अच्छा देन अगेन इफ़ यू नोटिस डिफ़ॉल्ट और ये इसके अंदर ना मैंने कुछ दे नहीं रखा था, डिफ़ॉल्ट इज एम्प्टी ब्रेक इज एम्प्टी, बट उसके अंदर वैल्यू रॉन्ग चॉइस हो कुछ ऐड करना तो कर ले, ठीक है आया समझ में, ठीक है चलिए
तो आई सेंड दिस कोड व्हाट्सएप पे ऑलमोस्ट, ठीक है। बट लॉजिकली समझ में आया, लाइक सॉर्टिंग टेक्निक समझ में आई, बबल सॉर्ट समझ में आया, बिकॉज वो जो सॉर्टिंग टेक्निक है ना उसके ऊपर मैं असेसमेंट में क्वेश्चन देने वाला हूँ कि फंक्शन बनाओ सॉर्ट करके दिखाओ, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट, अच्छा डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना होगा तो क्या उल्टा करेंगे, क्या उल्टा करोगे, ये है आपका सॉर्टिंग, यस, बस एक सिंबल चेंज हो जाएगा, बस ग्रेटर देन की जगह लेस देन हो जाएगा, बस खत्म, बाकी एवरीथिंग विल बी द सेम, है ना, फाइन। सिर्फ एक सिंबल चेंज करने की वजह से एवरीथिंग इज गोइंग टू लाइक चेंज, असेंडिंग की जगह डिसेंडिंग में सॉर्ट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो अगर आप नोटिस करोगे सिर्फ इतना सा ही पार्ट, बेसिकली ये एक कंडीशन ही आपकी अलग है ना, फाइन। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, कैसे आप उसको यूटिलाइज, अगर आपको सपोज से असेंडिंग एंड डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में सॉर्ट करके दिखता है, और फिर उसके लिए भी कुछ एक लॉजिक बना सकते हो कि ये इसका एक अलग से एक ही फंक्शन बनेगा, तो आप वहाँ पे यूज़र से पूछोगे क्या करना है। यहाँ पे अगर सपोज यूज़र बोलता है इसके आगे सपोज मैं 1 पास करता हूँ तो असेंडिंग में सॉर्ट करो, अगर मैं -1 लिखता हूँ तो डिसेंडिंग में सॉर्ट करके दिखा, समथिंग लाइक दैट।